चराग तले अंधेरा। सिंध सेक्रेटेरिएट में सरकारी नाकारा गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिलों का भी कब्रिस्तान दरियाफ्त। लावारिस हालत में मौजूद मोटरसाइकिलें नीलाम ना हो सकी। मोटरसाइकिलों के कीमती पुर्जे भी चोरी किए जाने लगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आजाद नोडियो से। जी आजाद, बताइएगा। चराग तले अंधेरा, वो अंधेरा किस तरह है? ये सिंध सेक्रेटेरिएट का मुकाम है जो ओल्ड केडीए बिल्डिंग नंबर 1 है, जिसके अंदर ये पार्किंग का एरिया है। पार्किंग एरिया में सूरत ये है कि सिंध हुकूमत के अफसरान की यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाती है। मुख्तलिफ महकमों के जो वज़रा है या मुशीर है उनके दफातर हैं वाकई ओल्ड केडीए बिल्डिंग में है, लेकिन वज़रा और अफसरान यहाँ पर उतरते हैं, लेकिन उनको ये चराग तले अंधेरे सूरत ये दिखाई नज़र नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पार्किंग का एरिया है। लेकिन एक जो बाज़ाब्ता तौर पर मुबीना तौर पर जो नाकारा सरकारी मोटरसाइकिलें हैं या फर्नीचर है, कुर्सियाँ हैं या मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, उनका एक कबाड़ खाना बन चुका है। कबाड़ खाना कहा जाए या इसको एक कब्रिस्तान कहा जाए, अनोखा कब्रिस्तान वो कहा जा सकता है। मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ना सिर्फ एक नाकारा गाड़ी खड़ी है, उसके साथ साथ नाकारा मोटरसाइकिलें जो हुकूमत सिंध के महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन के वो बड़ी तादाद में यहाँ पर एक कब्रिस्तान की शक्ल में मौजूद हैं। इन मोटरसाइकिलों को ना नीलाम किया गया और ना ही किसी ठिकाने पर लगाया गया, लेकिन इन मोटरसाइकिलों को लावारिस हालत में यहाँ पर छोड़ा गया। इन मोटरसाइकिलों में कई ऐसी मोटरसाइकिलें यहाँ पर मुकम्मल तौर पर नाकारा हैं या अक्सर मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर नाकारा हैं, और कई ऐसी मोटरसाइकिलें हैं जिनके कीमती पुर्जे भी गायब है। किसी का टायर नहीं है, किसी का इंजन नहीं है, किसी की लाइट नहीं है, किसी की चेन नहीं है, किसी के मुख्तलिफ जो औजार है वो भी मोटरसाइकिलों से गायब है। कहाँ गए, किसके इस्तेमाल में चोर लेकर गए या कोई शाहिंग यहाँ से जो गुमनामी में यहाँ आया और लेके चला गया, कोई पता नहीं, अता पता नहीं। इनकी देखभाल के लिए, इनकी निगरानी के लिए सिंध हुकूमत यानी महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानब से किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं किए गए, और ना ही इन मोटरसाइकिलों को ठिकाने पर लगाया गया, और ना ही इन मोटरसाइकिलों या दीगर जो सामान है उसको जो है इसकी हिफाजत के लिए या इसको किसी एक्शन किया जाए या एक्शन करने के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नहीं किए गए, जिसके बायस ये ओल्ड केडीए बिल्डिंग नंबर 1 के बिल्कुल सामने एक कब्रिस्तान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस कब्रिस्तान की देखभाल करने किसी किस्म के कोई इंतजाम नज़र नहीं आ रहे हैं। जी, अरकान सिंध असम्बली के इलेक्ट्रिक पर फट पड़े। मलीर से पीपल्स पार्टी के रुकन यूसुफ मुर्तज़ा बलोच कहते हैं गडाप में 5-5 रोज बिजली नहीं होती, मसाजिद में वजू के लिए पानी नहीं होता। जब भी पार्लिमानी कमेटी का इजलास होगा आवाज़ बुलंद करूँगा। मज़ीद जानते हैं आजिज़ समाली से। जी आजिज़, बताइएगा। सिंध असम्बली में लोड शेडिंग पे एक तहरीक इल्तवा भी है, और आज ही सिंध असम्बली की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने पावर कंपनियों के सरबराहों को भी बुलाया है। कराची में अगर मैं लोड शेडिंग की बात करूं, शहरी इलाके तो अपनी जगह पे ख़ास तौर पे, लेकिन जो देही इलाके हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं कराची के, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। इस वक्त मेरे साथ गडाप से ही या मलीर के देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली यूसुफ बलोच मौजूद हैं। लोड शेडिंग एक अजाब बन चुका है इस पूरे शहर के लिए, आपके इलाकों में और मज़ीद ज़्यादा है, क्या कहेंगे? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे एक अजाब नाजिल हुआ है के इलेक्ट्रिक के नाम पे, और हद से ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। 20-20 घंटे की हमारे पास लोड शेडिंग है, और जो आपने बात की गडाब की, उसमें तो इस हद तक नाजायज़ी है हमारे पास कि 5-5 दिन हमारे पास लाइट नहीं होती। जब ये लोग हमारे लोग निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि बिलिंग इशू है। हालांकि गडाप में अगर आप मेरे साथ चले, मैं आपको सर्वे करवा के दूं, जो रेजिडेंट्स हैं, जो गांव वाले हैं, वो बाकायदगी से अपना बिल भर रहे हैं। हाँ, चोर हैं, हर जगह चोरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा गडाप कोई ऊपर से आया, हमारे गडाप में भी चोरी है, लेकिन वो चोरी खुद के इलेक्ट्रिक वाले खुद करवाते हैं। वहाँ पे कुंडे लगवाए हुए हैं, मंथली सिस्टम बंधा हुआ है। जब हम लोग बात करते हैं तो हमें बिलिंग का इशू बताया जाता है। इतना जुल्म है कि वहाँ पे हमारे पास जितनी जो देही इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीम, आपको पता है ट्यूबवेल से हमारे पास पानी चलता है, तो ट्यूबवेल बंद है सारे। अब ट्यूबवेल जो हैं उसकी बिलिंग गडाप टाउन की तरफ से भी क्लियर है। पब्लिक हेल्थ वालों का जो सिस्टम है वहाँ पे भी गवर्नमेंट बिलिंग पूरी है, लेकिन जब बात करो के इलेक्ट्रिक से, वो बोल रहे हैं बिलिंग इशू है। हम लोगों ने इस पर गडाप वालों ने एहतजाज भी किया, लेकिन बदकिस्मती से मेरे ख्याल से आधा या 1 घंटा बिजली ऑन हुई। आज कमेटी में मैंने ये बात भी रखनी थी। अच्छा, वो चूँकि आज बुलाया है इन के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों को, दीगर पावर के, तो इस पर कराची के नुमाइंदे बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम आज आपके सामने मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे कमेटी में भी आज पूरी अपनी एक ब्रीफिंग लेके आया हूँ। मैंने वो बात करनी है उनके सीईओ से कि यजीद बने हुए हैं, पानी बंद है, हमारी मस्जिदों में वज़ू के लिए पानी नहीं है, हमारे बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है, तो कम से कम इतना तो करेंगे। दिन में 3-4 घंटे 5 घंटे एक जो जायज़ हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जितना बिल भर रहे हैं उतनी तो बिजली हमें दी जाए।
सुना आपने यूसुफ मुर्तज़ा बलोच को जो मलीर से मुंतखब रुकन असम्बली हैं, बताया कि 20 घंटे से भी ज़ायद अरसा गडाप और मलीर के दही इलाकों में लोड शेडिंग होती है। मसाजिद में वज़ू के लिए पानी नहीं होता और उन्होंने बताया कि आज जिस तरह पार्लियामानी कमेटी में बुलाया गया है कि इलेक्ट्रिक के अफसरान को, वो वहाँ खुलकर बात करेंगे। जी, शहर में क़िल्लत आब का मसला हल ना हो सका। रुकन सिंध असम्बली आसिफ मूसा कहते हैं कि बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि शहरियों को पानी फराहम किया जाए। K4 मनसूबा मुकम्मल होगा तो पानी का मसला हल हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी इस वक्त आसिफ मूसा के साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइएगा। शदीद किल्लत महसूस की जा रही है, शहरियों को पानी नहीं मिल रहा, महंगे दामों वाटर टैंकर से पानी ख़रीदना पड़ रहा है, जो कि माशी सूरत-ए-हाल में उनके लिए ये मुश्किल मरहला है। आने वाले बजट में इस तरह की तजावीज़ पेश होनी चाहिए कि कराची शहर को और इसके अलावा सिंध के दीगर जो शहरों में पानी की किल्लत है उसको दूर किया जा सके। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रुकन सिंध असम्बली, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आसिफ मूसा। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या कहेंगे इस मौके पर। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे सारे सूरत-ए-हाल पर? शहर कराची की जो शहरी हैं, इसके अलावा सिंध के दीगर इलाकों के शहरी पानी को तरस रहे हैं। आज देखें, यकीनन कराची शहर का ये इशू है पानी का। आबादी जिस तरह बढ़ती जा रही है यहाँ की, इस तरह वसाइल नहीं बढ़ रहे। मसाइल तो बढ़ रहे हैं, वसाइल नहीं बढ़ रहे। और सिंध गवर्नमेंट ये समझती है कि जो पानी का इशू है, चाहे वो बिजली का इशू है, ये लोगों के हल होने चाहिए। अभी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत के ऊपर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के लिए, चूँकि वहाँ पर पानी आता है हब डैम से, तो उसके लिए एक नई कैनाल बनाई जा रही है और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। लेकिन देखें, पानी की जो किल्लत है, जो शॉर्टेज है, उसको पूरा करने के लिए K4 मनसूबा भी जो है ना वो रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2026-27 तक वो मनसूबा भी तैयार हो, ताकि कराची के शहरियों को जो पानी का जो अजाब है उसको ख़त्म कर सकें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने खुद ये हिदायत की है कि मुझे कराची के शहरियों के लिए, उनके पानी के मसलों के लिए और उनके सीवरेज के मसलों के लिए इस साल जो टोटल स्कीमें रखी जा रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पानी और जो है वो सीवरेज के हवाले से रखी जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आपको नज़र आएगा कि बहुत जल्द जो पानी का मसला है और जो सीवरेज का मसला है कराची शहर का, वो इंशाल्लाह हल होगा। ये फरमाइएगा कि जो बजट पेश होने वाला है, इसमें क्या तजावीज़ आप रखने जा रहे हैं अपने हल्के के अवाम के लिए? देखिए, मेरे हल्के का जो सबसे बड़ा इशू है वो पानी है और सीवरेज है। तो मैंने कुछ पंपिंग स्टेशंस हैं जो अपनी कुछ यूसियों के लिए, वो यहाँ पे उसकी स्कीम मैंने बनाई है, वो तैयार की हैं, वो रखेंगे इंशाल्लाह। दरख्वास्त करेंगे कि इसको रखें। फिर कुछ पानी की लाइनें हैं जो मुख्तलिफ एरियाज हैं जहाँ पानी की लाइन्स ही नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ बजट रखा है और रिक्वेस्ट की है CM साहब से, बिलावल साहब से भी इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे जब बैठेंगे उनके साथ कि अब कैनाल तो बन रही है, लेकिन एक प्रॉपर लाइन अलग से एक निकाल के मेरे हल्के में दी जाए, जिससे भरपूर तरीके से मेरे हल्के के लोगों को पानी मिले। और रुकन सिंध असम्बली आसिफ मूसा जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, इनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने कैटेगोरिकली हिदायत जारी की है तमाम MPs को, MNAs को कि वो कराची का जो मसला है पानी की जो किल्लत है उसको दूर करें। उसके अलावा जो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं वो भी तरजीही बुनियादों पर हल करें। और पानी का जो मसला है, उन्होंने कहा कि K4 मनसूबा पाइपलाइन के अंदर है, उसके अलावा दीगर मनसूबे भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। जी। औरंगी टाउन UC4 वार्ड 4 में पानी किल्लत, फैक्ट्री मालिक ने 200 फुट बोर करके पानी की फराहमी शुरू कर दी। वकील कहते हैं कि 4-4 हज़ार रुपये में पानी का टैंकर खरीदना पड़ रहा था, अब बोरिंग हो गई जिससे 200 घरानों को पानी मिल रहा है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद हम्माद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में पानी का जो मसला है वो एक दरीना मसला है। शहर के कई मकामात पर पानी, मीठा पानी जो कि वो उनको मौसूल ही नहीं होता, जिसकी वजह से शहरी जो है पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का ये इलाका है, औरंगी टाउन जो है UC4 वार्ड नंबर 4, जहाँ पर पानी का जो एक दरीना मसला है। लेकिन इस मसले को हल करने के लिए एक कंपनी है, उन्होंने यहाँ पर एक बोरिंग लगा के दी है इलाका मकीनों को, और इस बोरिंग का पूरा आप सिस्टम देख सकते हैं, एक मोटर लगी हुई है, और इस मोटर के ज़रिए जो है तकरीबन 200 के करीब घरों को जो है यहाँ पर पानी जो है यहाँ पर फराहम किया जाता है, ताकि जो साफ़ पानी अगर इनको नहीं मिला तो कम से कम बोरिंग के पानी से वो अपने नहा सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं। और ये आप पूरा सिस्टम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम यहाँ पर ऑन किया हुआ है। इस सिस्टम के ज़रिए जो है, इन लाइनों के ज़रिए जो है 200 के करीब घरों में पानी पहुँचता है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इस इलाके के इनसे जानते हैं। तकरीबन मेरी पैदाइश से भी काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन कुछ 35-40 साल से यहाँ पे मीठा पानी का नाम और निशान ही नहीं है।
और यहाँ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग चेयरमैन आए, वाइस चेयरमैन आए, कौंसलर्स वगैरह आए, MNAs MPs मुख्तलिफ़ लोग आए, वोट लेकर गए, उसके बाद गायब हो गए, नज़र ही नहीं आए। और ये जो हम लोग ये बोरिंग है, इसी पर इलाका गुजारा कर रहा है। तकरीबन 1200 फीट बोरिंग है और तकरीबन 300-400 घर जो है इसी पर ही चल रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपने सुना, पानी की किल्लत इस इलाके में तो है, लेकिन एक कंपनी है यहाँ पर जिनकी इस कंपनी की जानिब से जो है यहाँ पर बोरिंग कराई गई है। 1200 फीट की बोरिंग है और यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब घरों को लाइन दी गई है। वो यहाँ से जो है अपनी ज़रूरियात का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मीठे पानी के लिए इनको 4000-8000 का टैंकर डलवाना पड़ता है, जिसकी वजह से इस महंगाई के दौर में ये परेशान है। और इनका ये मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है यहाँ पर मीठे पानी की जो लाइनें यहाँ पर डाली हुई हैं, जो यहाँ से गुजर रही हैं ज़मीन के नीचे से, उनमें पानी की तरसील भी जो है वो शुरू करे, ताकि मीठे पानी से यहाँ मकीन है उनको भी मीठा पानी मिल सके। वेलकम बैक। ईद कुर्बा की आमद में 15 रोज़ बाकी हैं। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में जानवरों की आमद और ख़रीदारी का सिलसिला ज़ोर पकड़ने लगा। मौसम की सख्ती के बायस शाम और रात के औकात में ख़रीदारी उरूज पर है। आपको बताते चलें कि ईद कुर्बा में चंद दिन बाकी रह गए हैं। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में रौनकें लग गई हैं। जानवरों की आमद और ख़रीदारों का सिलसिला ज़ोर पकड़ गया है। आपको अपडेट करते चलें, ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ 15 रोज बाकी हैं। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में जानवरों की आमद और खरीदारी का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है। मजीद बात करेंगे इस पर रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा मंडी की क्या सूरत हाल है? जनरल इनक्लोज़र के उस इनक्लोज़र में मौजूद हूँ, उस ब्लॉक में मौजूद हूँ जहाँ पर बकरे ही बकरे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। अगरचे शहर में हमको कुर्बानी के बकरे तो बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन कुर्बानी बकरों की बड़ी तादाद और तुंबों की बड़ी तादाद इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में मौजूद है। और इनमें जो है ख़रीदारी का सिलसिला भी जो है वो जारी है, लेकिन चूँकि मौसम गर्म है तो गर्मी के नतीजे में दिन के औकात में यह ख़रीदारी जो है वो उस लिहाज से होती हुई दिखाई नहीं दे रही, जो कि शाम और रात के औकात में होती है। लेकिन इस वक्त भी ख़रीदार कुछ ना कुछ तादाद में मौजूद हैं और ये ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए बकरों की तो कई इकसाम के बकरे जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इंतहाई खूबसूरत भी हैं, जानदार भी हैं, कदावर भी हैं और इनकी जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसका सिलसिला भी जारी है। ऐसा ही एक सौदा जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। बताइएगा क्या लेने आए थे आप? मैं बकरा लेने आया था। अच्छा, बकरा आपने देखे इतने सारे, कुछ समझ में आया आपकी? मुझे ये समझ में आया बकरा ना, ये मुझे अच्छा भी लग रहा है और उसका वज़न भी अच्छा है। ये मुझे बताइएगा कि क्या इसकी कीमत मांगी जा रही है और अभी तक हम काफ़ी देर से देख रहे हैं आपका सौदा बन पा नहीं रहा, वजह क्या है? असल में बात ये है कि मैं अपनी गुंजाइश जो है वो 5.5-6 लाख रुपए लाया था, लेकिन ये मुझे 11 लाख रुपए कह रहे हैं कि 11 लाख रुपए है, महंगाई है थोड़ी सी, इस वजह से थोड़ा सा जो है वो रेट में इस तरह आ रहा है, मगर मेरी गुंजाइश इतनी नहीं है कि मैं 11 लाख रुपए का बकरा लूँ। तो ये तो एक बड़ा आप फ़र्क बता रहे हैं, तो क्या आपकी बात बनी नहीं बनी, कुछ लचक इन्होंने समझने के नहीं बनी, क्योंकि इतनी गुंजाइश ही नहीं है ना इनकी ना मेरी कि हमारी बात बन सके। लेकिन बताइए भाई, इतना महंगा बकरा क्यों बेच रहे हैं आप? हम इसको भाई 2-3 हज़ार रुपये का डेली मक्खन देते हैं कि दूध पिलाते हैं, कणकी खिलाते, गमदुम खिलाते, इसका बड़ा खर्चा है डेली का। अच्छा, क्या इसकी उम्र है और ये कौन सी नस्ल है और इसके अलावा कौन कौन सी नस्लों के यहाँ पर बकरे मौजूद हैं, कहाँ से लाए गए? ये गुलाबी बकरा है और यहाँ राजनपुरी है, नाचू बकरे हैं और बहुत किस्म के इधर बकरे आए हुए हैं। बहुत इधर ज़िला सांगड़ से आए हुए हैं, ठारू शाह से आए हुए हैं, बहुत दूर हैदराबाद से, दूर से वगैरह। T21 की टीम यहाँ पर मौजूद है, तो आप कुछ हमारा ही लिहाज करते हुए इनके साथ सौदा क्यों नहीं बनाना चाह रहे? बकरे का खर्चा बहुत है डेली का, इधर भी 6-7 हज़ार का बकरे का खर्चा है, बाकी प्लाट हमारा फ्री है इधर। ये 11 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है। आप ये बताइए कि आखिरी आपकी डिमांड क्या है? 8 लाख। 8 लाख रुपए में राजी हैं जी, आप क्या कहते हैं? मैं इस पर राज़ी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मैं अपना 5.5-6 लाख की रेंज बना के आया था कि मैं बकरा उठा के ले जाऊँगा। कहा यह जा रहा है कि कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और गुज़िश्ता साल की अगर निस्बत बात की जाए कीमतों की, तो दुम्बे हों या बकरे हों, उनकी कीमतों में भी 10 से 25% इजाफा जो है वो देखने में आया है। और इस सिलसिले में व्यापारियों का कहना यह है कि इनकी जो ट्रैवलिंग के अखराजात हैं और मुख्तलिफ जो इनको चुंगियों पर टैक्स देना पड़ रहा है, उसके नतीजे में इनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि ये जो जानदार बकरे दिखाई दे रहे हैं, इनकी सारा साल जो है वो खिलाई पिलाई और देखभाल पर जो है वो खतीर रकम खर्च होती है, जिसकी वजह से इनकी कीमतें जो हैं इस वक्त आसमान से बुलंद करती हुई दिखाई देती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। दरख्तों की कटाई और कमी गर्मी में इजाफे का सबब बनने लगी। शहर कंक्रीट का जंगल बन गया। एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट महमूद आलम खान कहते हैं
कि कराची को 2 करोड़ दरख्तों की ज़रूरत है। नीम, पीपल, बरगद के दरख्त माहौल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तफसीलात जानेंगे रिमशा इस्माइल से, बताइएगा। आज बिल्कुल शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार है और मौसम आज भी गर्म और मरदूब है और ये गर्मी जो है वो हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और माहौलियाती तब्दीली एक हम देखने को मिल रही है। और कराची में जो है इसकी वजूहात क्या है, गर्मी क्यों ज़्यादा बढ़ती है, क्या यहाँ पर पौधे कम लगाए जाते हैं और पौधे कौन से लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट महमूद आलम मौजूद हैं जो कि 20 साल से जो है वो माहौलियात पर काम करते हैं। उनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कौन से पौधे, कराची में गर्मी की वजह क्या है, पहली बात तो क्या दरख्तों की कमी इसकी वजह है, कितने दरख्त यहाँ पर अभी लग चुके हैं, कितने लगना ज़रूरी है? अच्छा देखिए, एक तो मसला ये है कि कराची शहर जो है वो अब आग का जजीरा जिसे हम कहते हैं, अर्बन हीट आइलैंड, वो बन चुका है। उसकी मुतादिद वजूहात हैं। अब से पहले कुछ ज़माने पहले ये होता था कि समंदर की जो मुतदिल हवाएं होती थी वो कराची शहर का जो मौसम है उसको मुतदिल रखती थी। लेकिन अब हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो साहिल समंदर के साथ साथ जो है वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो समुद्री हवाएं हैं वो शहर में नहीं आती हैं। एक तो इसकी वजह ये है। दूसरी वजह यह है कि अब ये शहर जो है वो एक कंक्रीट का जो जंगल होता है उसकी जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से जो दिन का दर्जा हरारत है वो जितना होता है उससे ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो कराची शहर का रात का दर्जा हरारत होता है। उसकी वजह यह है कि दिन में जो ये कंक्रीट की जो इमारतें हैं ये जज़्ब करती हैं गर्मी को, और उसके बाद रात को ये जो है वो गर्मी को ख़ारिज करती है, जिसकी वजह से रात का दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा होता है। कराची शहर में जो है वो 19 यानी तकरीबन 60 सालों में जो दर्जा हरारत है दिन का उसमें 2.4% इजाफ़ा हुआ है और रात के दिन के दर्जा हरारत में 1.4% इजाफ़ा और रात के दर्जा हरारत में 2.6% इजाफ़ा हुआ है। और ये जो है वो इसमें मुसलसल इजाफ़ा होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, महमूद आलम हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि कराची शहर को इस वक्त 2 करोड़ तक दरख्त जो है वो दरकार है, लेकिन इसकी तादाद बहुत कम है। शहरियों में आगाही ज़रूर देनी चाहिए हेल्पलाइन के थ्रू कि कौन से दरख्त लगाने चाहिए, जैसे कि नीम, पीपल, बरगद, ये दरख्त शहर में होंगे, शहर में जो गर्मी की शिद्दत है वो कम हो सके। जी, दरख्त लगाना सदका जारिया है और बढ़ती हुई आबादी से बचने के लिए शहरियों को घरों और गलियों में भी दरख्त लगाने चाहिए। बढ़ती हुई गर्मी से बचने के लिए शहरियों को घरों और गलियों में भी दरख्त लगाने चाहिए। कौन कौन से दरख्त लगाए जाएं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे मीर केरियो से। देखिए जी, मौसमियाती तब्दीली पूरी दुनिया के लिए एक सवाल बन चुका है। पूरी दुनिया मौसमियाती तब्दीली से मुतासर है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी से मुतासर है। मौसमियाती तब्दीली के कई जो है नुकसानात हैं। ख़ास तौर पर हम अगर शहर कायद की बात करें, कराची की बात करें, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की, तो मौसमियाती तब्दीली से ये शहर भी मुतासर है। उसकी अहम वजूहत ये है कि हमने शहर कायद में दरख्त लगाना छोड़ दिए हैं, दरख्त काट दिए। पुराने जो पीपल के पेड़ लगे थे, बेरी के पेड़ लगे थे, वो काट दिए, जिसकी वजह से पूरा शहर जो कंक्रीट का ढेर बन गया है और सीमेंट की जो धूल मिट्टी से पूरा शहर जो है गर्म होता जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से शहर कायद कराची की बात की जाए तो हीट स्ट्रोक और हीट वेव भी जो है अब डेरा जमाए हुए हैं। हर रोज़ हम देखते हैं कि हीट स्ट्रोक, हीट वेव के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे कैसे रोका जाए? इसे रोकने के लिए एक ही हल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। शहरी अपने घरों में लगाएं, दरख्त जो है सड़कों पे लगाएं, अपने गली मोहल्लों में लगाएं, ताकि शहर कराची को माहौलियाती तब्दीली से बचाया जा सके, सख्त गर्मी से बचा सके। हम अगर नाम थोड़े बताएं, मेरे कैमरामैन अपने इमरान एके को गुजारिश करूँगा। ये एक यहाँ पर अगर हम एक नर्सरी की बात की जाए जहाँ पर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा दरख्त आपको सबसे कम कीमत 200 रुपये और सबसे ज़्यादा कीमत 10,000 रुपये मुकर्रर होती है। अगर हम नामों की बात करें कि कौन कौन से हम दरख्त जो है सड़कों पर लगा सकते हैं, तो उनमें सबसे बेहतरीन नीम है। नीम की बात की जाए तो ठंडी घनी छाँव होती है उसकी। पीपल की बात की जाए तो पीपल बहुत अच्छा दरख्त है, वो लगा सकते हैं, छाँव बहुत अच्छी होती है। सुखचैन की बात करें तो खूबसूरती भी है और अच्छा दरख्त है, वो भी लगा सकते हैं। गुलमोहर की बात करें तो खूबसूरत भी है, घर में भी लगा सकते हैं
और गली मोहल्लों में भी लगा सकते हैं। बेरी की बात करें तो बेरी भी हम घरों में भी, सड़कों पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाएगा कौन? ये हम सबकी जिम्मेदारी है, शहरियों की जिम्मेदारी है, क्योंकि शहर कराची को दरख्त लगाकर शहर कराची को हीट वेव से, मौसमियाती तब्दीली से बचाना है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरख्त लगाएं और शहर कराची को गर्मी से बचाएं और सिटी 21 की दरख्त मुहिम का हिस्सा भी बने। कराची के बस स्टॉप्स पर दरख्तों की तलाश। दरख्तों की कमी गर्मी की शिद्दत बढ़ने का सबब बनने लगी। सिटी 21 की दरख्त लगाओ मुहिम जारी। शहरियों ने मुहिम को खुद सराहा। कहते हैं दरख्त लगाकर शहर को हरा भरा बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बात करेंगे शायान अली से, अपडेट कीजिएगा। आज देखें मौसमी तब्दीलियाँ तेज़ी से और उसके साथ साथ जो है शहर कराची में बढ़ती गर्मी, इससे ये एहसास किया जा रहा है कि शहर में दरख्त और पौधे कितने ज़रूरी हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है एक बस के ड्राइवर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे कि जो बस स्टॉप है वहाँ पे पैसेंजर क्या तलाश करते हैं कि जो गर्मी है उसमें, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए देखें दरख्त होना लाजमी है। दरख्त एक ऐसी चीज़ है कि इंसान का और इसका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और हर पाकिस्तानी का ये हक़ है कि वो जिस तरह हमारे मौसमी तब्दीलियों की वजह से हमारे मुल्क का जो टेम्परेचर या मौसम बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हुआ है, बारिश का ना होना और उसके अलावा काफ़ी गर्मी का बढ़ना, ठीक है, तो हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने अपने हिस्से का एक एक दरख्त लगाए, वो पाकिस्तान के चाहे किसी भी हिस्से में, किसी भी शहर में मौजूद हो। शुक्रिया। ठीक है, जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि ये बस के ड्राइवर थे और इनकी जानिब से ये अच्छा पैगाम दिया गया है, जो कि एक सिटी 21 की जानिब से भी मुहिम चलाई जा रही है कि सरसब्ज कराची बनाना है। तो सिटी 21 का जो मुहिम चल रही है, दरख्त लगाओ मुहिम, इस पे हिस्सा लेने के भी हम जो शहरियों को अपील करते हैं कि अपने हिस्से का जो है वो दरख्त लगाएं और अपना हक अदा करें कि शहर कराची के आप वासी हैं और शहर को जो है गर्मी से बचाएं। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है पैसेंजर्स की जानिब से भी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है दरख्त का सहारा लेते हैं, क्योंकि शदीद गर्मी है और धूप है, जिसके बायस जो है उनकी जानिब से कहा जाता है कि धूप से बचने के लिए वो सरसब्ज इलाका जो कहीं पेड़ दरख्त नज़र आता है तो उनका सहारा लेते हैं, उसके बाद बस में सफ़र करते हैं। तो ये ड्राइवर हजरात थे, इनकी जानिब से ये ज़बरदस्त एक पैगाम दिया गया है, जो कि सिटी 20 मुहिम भी जारी है। जी।